हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। वो वीडियो ये है कोविड-19 या कोरोना कह लीजिए। तो सबसे पहले इसके रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी रहस्य आखिर है क्या, कोविड-19 का मतलब क्या होता है, कोरोना कैसे आया, किस तरह, इस सब बातों को समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे। तो दिसंबर के आखिर में जब चीन में इसका पहला मामला सामने आया तो इसे कोरोना वायरस फैमिली के विस्तार के रूप में जाना गया। शुरुआत में जैसे ही शुरुआत हुआ इसका, आपको चीन के, तो वहाँ पर इसका वायरस कोरोना वायरस फैमिली के विस्तार के रूप में जाना गया। वैज्ञानिकों के आखिरकार इस विस्तार का नाम 2019 NCOV दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2019 इसलिए क्योंकि वह उस साल पैदा हुआ, मीन्स 2019 में पैदा हुआ। एन का मतलब कि नया वायरस था, होने से नोवेल और कोरोना फैमिली से होने पर COV कोव नाम दिया गया। इस तरह कोविड-19 का मतलब होता है CO जो पहला लेटर है उसका कोरोना होता है, VI का मतलब होता है वायरस और D से होता है डिजीज, मीन्स कोरोना वायरस डिजीज 2019 के नाम से जाना जाने लगा। ये इसका रहस्य है जो आपको चीन से शुरू हुआ। ये वायरस कोरोना वायरस और इस तरह से वहाँ से विस्तार होना शुरू हो गया, पूरी दुनिया में फैलता चला गया। अब इसके बारे में कुछ और समझते हैं कि चीन कलंकित न हो इसलिए भी कोविड-19 नाम पड़ा, कोविड-19 नाम पड़ा। वह कैसे? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कोविड-19 नाम दिया और इसके महत्व के बारे में बताया कि WHO के चीफ ने कहा कि हम इस बात का ध्यान रखना चाहते थे कि इसका नाम ऐसा न रखा जाए कि जिससे कोई कलंकित हो। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। WHO के चीफ ने कहा कि इसका नाम ऐसा न रखा जाए कि कोई कलंकित हो, इसलिए इसका नाम रखने के पीछे यह वजह है कि किसी और नाम का इस्तेमाल न हो जो कि अनुचित और किसी को कलंकित करने वाला हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह के कोरोना वायरस का मामला आता है तो वह उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। इस बात से उल्लेखनीय है कि चीन में दिसंबर 2019 के आखिर में कोरोना का पहला केस आया था, जो चीन से शुरू हुआ और 2019 था। दिसंबर के आखिर में इस कोरोना का पहला केस आया था और इसके चीन के साथ ही पूरी दुनिया में फैल गया। जब पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया तो उसके बाद लोग अलर्ट होना शुरू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ही है। इन्होंने इस वायरस का नाम चीनी वायरस कहकर बुलाया। जैसे ही इन्होंने चीनी वायरस कहकर बुलाया, इसके बाद WHO और यूनिसेफ ने भी उन्हें फटकारा था और कहा था किसी वायरस की कोई नागरिकता नहीं होती है और किसी देश को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। इसी वजह से इनको क्या किया गया, इसका नाम चीनी वायरस न रख करके, क्योंकि वहाँ से निकला, इसकी वजह से आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चीनी वायरस कहा। लेकिन उनको कहा कि नहीं, आपको किसी के ऊपर भी कलंकित नहीं करना चाहिए। किसी भी वायरस का कोई नागरिकता नहीं होता है, कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए इसका नाम रख करके WHO के चीफ इनका नाम कोविड-19 नाम रखा। तो ये रहस्य था और ये कलंकित न हो इसके बारे में ये बातें थी। अब आगे बात समझते हैं कि कोरोना वायरस बीमारी जो कोविड-19 है एक संक्रामक बीमारी है। किस तरह की बीमारी? एक संक्रामक बीमारी जो फैलने वाली होती है, जो SARS-CoV-2 वायरस की वजह से फैलती है। SARS का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ये इससे ये फैलता है। यह फैलता कैसे है, आप समझिए इस बात को। ये समझने का प्रयास करेंगे कि फैलता कैसे है। तो वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने, जो आदमी संक्रमित होगा, जो आदमी पीड़ित होगा इस बीमारी से, उसके खांसने से, छींकने से, बोलने से, गाना गाने या सांस लेने के दौरान, और गा रहा है या बोल रहा है उस दौरान उसके मुंह से
या नाक से निकलने वाले छोटे तरल कणों से फैल सकता है। इन कणों में सांस लेने पर निकलने वाले तरल भी बड़ी बूंदों से लेकर छोटे एरोसोल, जो छोटे छोटे बूंदे होते हैं जो हमारे मुंह से निकलता है उसे एरोसोल कहते हैं, तक होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के नज़दीक हैं जो कोविड-19 से पीड़ित है, समझने वाली बात क्या है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में हैं जो आदमी कोविड-19 से पीड़ित है, तो सांस लेने पर आप भी संक्रमित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि सांस लेने के दौरान वो आदमी सांस को छोड़ता है तो उसके बॉडी से, उसके अंदर से तरल पदार्थ निकलता है जो हवा में फैलता है एरोसोल के रूप में, छोटे छोटे बूंदों के रूप में वो फैल क्या होता है कि हम भी सांस ले रहे हैं, तो उस एरोसोल छोटी बूंदें हमारे बॉडी के अंदर जाती है। जब बॉडी के अंदर जाएगी तो हम भी उससे पीड़ित होने शुरू हो जाएंगे। कहा था कि अगर आप किसी संक्रमित सतह को छूते हैं, कोई आदमी अगर संक्रमित है उस सतह को छू रहा है, संक्रमित सतह छूते हैं और उसके बाद आँख, नाक या मुंह छूते हैं, तो ऐसे करने पर भी आप संक्रमित हो सकते हैं। आप यह देखते होंगे कि कोई आदमी जो पीड़ित होता है, संक्रमित होता है, उसे कोशिश की जाती है कि उस आदमी को अलग रखा जाता है, उस आदमी को साइड करके रखा जाता है। और जिस घर में हो वो घर में जल्दी कोई आदमी जाते हैं तो बहुत अलर्ट के साथ जाते हैं। तो अगर कोई आदमी संक्रमित है वो किसी भी चीज़ को छुएगा, चाहे वो खिड़की को छुए, किसी सामान को छुए, छूने के बाद क्या है कि उसको फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज़ को क्या करे कि सैनिटाइज करे। वो आप देखते हैं कि यह वायरस किसी इमारत के भीतर और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज़्यादा आसानी से फैल सकता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर क्या होता है कि आसानी के साथ ये फैलना शुरू हो जाता है। ये एक दूसरे के संपर्क में आने से ज़्यादा फैलता है। या भीड़ भाड़ वाली जगह या किसी इमारत में है, इमारत में ज़्यादा ठंडी जगह होती है जिसकी वजह से फैलना शुरू होता है। तो ये बातें थी आपको कोरोना वायरस से संबंधित बातें, जो फैलती कैसे है और उसके बाद क्या कहते हैं, इसका रहस्य क्या था। ये चीन कलंकित ना हो इसलिए भी कोविड नाम रखा गया। इन सब के बाद आप समझे हैं कि फैलती कैसे है। अब समझते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है, इसके लक्षण हम समझेंगे कैसे। तो कोविड-19 वायरस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। देखिए समझने वाली बात क्या है कि कोविड-19 जो वायरस होता है ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। संक्रमित हुए ज़्यादातर लोगों को थोड़े से लेकर मध्यम लक्षण तक की बीमारी होती है। जो आदमी आपको संक्रमित हो चुके होते हैं वो थोड़े से लेकर के ज़्यादा तक, थोड़े से लेकर के मध्यम लक्षण तक की बीमारी होती है और वो अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक हो जाते हैं। क्या है कि वो अस्पताल में जाए बिना ठीक हो जाते हैं। ये आम लक्षण में क्या होता है कि बुखार होगा, खांसी होगी, थकान होगा, स्वाद और गंध का पता नहीं चलेगा। जिस आदमी को लक्षण होगा, जिस आदमी को कोरोना वायरस इस तरह का होगा, उसे आपको आम लक्षण ये जनरली देखा जाता है कि उसको बुखार लगेगा, खांसी होगी, थकान महसूस होगा, स्वाद और गंध का पता नहीं चलेगा उसे। और कम सामान्य लक्षण क्या होता है कि गले में खराश आ जाएगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, खुजली और दर्द, थोड़ा दस्त वगैरह भी होता है उसे। त्वचा पर चकत्ते आना या हाथ या पैर की उंगलियों का रंग बदल जाना, लाल सूजी हुई आँख होना, ये सारी की सारी जो समस्या है वो सामान्य लक्षण है। जो सामान्य लक्षण में देखिएगा आप, खास करके अगर किसी बात आदमी को इस तरह की परेशानी होती है जो कम सामान्य लक्षण है, कम से कम सामान्य लक्षण है, गले में खराश आना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत वगैरह होगी, थूक वगैरह जो होता है वो घुटाकर नहीं, पानी पिएंगे तो आपको घुटाएगा सही से नहीं, सिर दर्द होता रहेगा, सोरा होगा, खुजली और दर्द भी होना शुरू हो जाएगा, दस्त वगैरह भी होने लगता है। त्वचा पर चकत्ते आना या हाथ पैर की उंगलियों का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि हाथ पैर की उंगलियों का रंग बदल रहा है, लाल या सूजी हुई आँख हो जाएगी, आपकी आँख भी लाल लाल दिखाई देगी। कुल मिलाकर ये आपको कम सामान्य लक्षण थे। गंभीर लक्षण भी इसके होते हैं। वो क्या होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलने लगेगा। जिस आदमी को इस तरह की परेशानी होगी वो आदमी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको सांस फूलना शुरू हो जाएगा, बोल ना पाएगा, हिल डुल न पाएगा या उसको उलझन जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा, सीने में दर्द वगैरह होने लगेगा, होना शुरू हो जाएगा। तो ये लक्षण आपको गंभीर लक्षण है। जो गंभीर आपको जब कोरोना वायरस जब किसी आदमी को पकड़ लगा, ज़्यादा इंटरनल हो जाए तो उसको गंभीर लक्षण होते हैं। गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता ले। जैसे किसी आदमी को पता चले कि उसे कोरोना वायरस हो गया, वह गंभीर लक्षण समझ में आ रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, बोलने में परेशानियाँ हो रही है,
हिल डुल न पा रहा है, उलझने हो रही है, सीने में दर्द वगैरह हो रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस आदमी को डॉक्टर की सहायता ले। अपने डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाने से पहले हमेशा कोशिश करनी चाहिए फ़ोन करके जाए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी परेशानियाँ वहाँ पर होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं, बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है, तो आप कॉल करके जाएंगे ताकि आपको जो है बता दिया जाए किस वक्त जाना है, कैसे जाना है। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें वायरस के थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। अगर कोई आदमी स्वस्थ वगैरह हल्का फल्का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है तो घर पर ही रह करके सही हो जाता है, जो घर पर बहुत सारे आपको घर का घरेलू इलाज वगैरह होता है, उस इलाज से भी आप सही होना शुरू होते हैं। वायरस से संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण दिखाई देने में आमतौर पर 5 से 6 दिन लगता है। जो आदमी वायरस से पीड़ित होता है, संक्रमित होता है, इसके लक्षण को सामने आने में लगभग आपको 5 से 6 दिन लगता है। हालांकि कुछ मामलों में लक्षण दिखाई देने में लगभग 14 दिन भी लग सकते हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है इसके लक्षण जो गंभीर होता है उसके लक्षण दिखाई देने में आपको 14 दिन भी हो सकता है। अब देखते हैं कि रोकथाम क्या है। ये सारी की सारी बातें थी कि कोरोना वायरस का लक्षण कैसा होता है, कम सामान्य लक्षण किस तरह का होता है, गंभीर लक्षण किस तरह का है, उसे कहाँ ले जाना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इसका रोकथाम कैसे किया जाए। तथ्यों की जानकारी रखकर और जरूरी सावधानियां अपनाकर आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या कर रहा है, तथ्यों की जानकारी, जो तथ्य हमारे पास आता है उसकी जानकारी रखकर और जरूरी सावधानियां अपनाकर, जो इसका इंपॉर्टेंस जो जानकारी वगैरह उसकी जानकारी रखकर आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई सलाह माने। जो सलाह दिया जाता है स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, उसकी सलाह को हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि मान लीजिए अगर वो कह रहा है और कहा जा रहा है उनके द्वारा कि आप लोग घर पर रहना चाहिए, घर में ही रहे, बगैर मतलब का भीड़ भाड़ वाले इलाका में न जाए, भीड़ वाली जगहों पर न जाए, लोगों से कम संपर्क करें। संपर्क करना, बातें करनी तो फ़ोन से बातें करें, क्योंकि आज के समय में तो फ़ोन आम हो गया, जिसकी वजह से हर किसी के पास फ़ोन है। कोई बात हो रहा है तो आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जाने का प्रयास न करें। हो सकता है कम से कम जाए तो डिस्टेंस बनाकर रखें, दूरी बनाकर रखें। अपने क्षेत्र के लिए सबसे उचित जानकारी पाने के लिए अपने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करते रहें। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए क्या कर रहा है, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दूसरे से सुरक्षित दूरी कम से कम 1 मीटर या 3 गज की दूरी बनाए रखें। भले ही वे बीमार न हो, हम जानते हैं कि वो बीमार नहीं है, उसके बाद भी कोशिश करनी चाहिए कि हमको एक दूसरे से कम 1 मीटर या 3 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि अगर किसी और भी तरह की उसे किसी तरह का और भी वायरस हो या इन्फेक्शन अगर किसी तरह का हो तो वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ना आ सके, हमें न छू सके। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाए, खास तौर पर इमारत के भीतर या जब शारीरिक दूरी बनाना संभव न हो। आप घर के अंदर हो, जब बहुत सारे लोग वगैरह हो, या बाजार में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पर शारीरिक दूरी बनाया नहीं जा सकता, वहाँ पर कोशिश करें कि आप हर हाल में वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क बनाए रखें। बंद जगहों के बजाय आप खुली हवादार जगह चुनें। ऐसा घर न चुनें जिस घर को पूरी तरह से लॉक कर दिया, पैक कर दिया गया, बल्कि आप उस जगह को जो खुली हो, हवादार जगह चुनें। अगर किसी इमारत के भीतर हो तो खिड़कियां खोल दें। अगर किसी बिल्डिंग वगैरह में, किसी घर वगैरह में तो कोशिश करें कि उसका खिड़की खोल, ताकि बाहर की जो हवाएं, ताज़ी हवाएं अंदर आएगी और अंदर की जो गंदगी हवाएं हैं, गंद हवाएं हैं, उसे बाहर जाएंगे। हाथों को बार बार धोए। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या अल्कोहल वाले हैंड रब इस्तेमाल करें। हाथों को क्या करना चाहिए, हमेशा धोते रहना चाहिए, ताकि अगर आपका हाथ किसी चीज़ में सटा हुआ है, अगर आपके हाथ में सटा हुआ वायरस है तो हाथ धोने से या अल्कोहल वाला हैंड रब इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपके हाथ में जो वायरस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अपनी बारी आने पर टीका लगवाएं। टीका के बारे में बताया जाता है कि आपको टीका कोशिश करनी चाहिए कि टीका लगवा लें, इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, आप सही होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है ये टीकाकरण हो रहा है, और टीका बेहतर चीज़ है जो लगाते हैं लोग, और डॉक्टर की सलाह है, प्लस क्या कहते हैं गाइडलाइन है, पूरी दुनिया का गाइडलाइन कि लगाना चाहिए। तो टीका के बारे में स्थानीय निर्देश फॉलो करें। जो आप जहाँ पर जिस जगह पर है उस जगह का जो निर्देश दिया जाए कि कब आपको टीका मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और कोशिश करनी चाहिए कि वो जो बताए उसको बात को समझने की कोशिश करें, और जिसने आपका नंबर आए उसने जाकर के आप टीका वगैरह ले लें।
खांसने या छींकने पर अपनी और मुंह को कोहनी या रुमाल से ढकें। जब आपको खांसी आती हो, खांसी आने वाली हो या आप छींकने वाले हैं तो कोशिश करें कि आपका जो मुंह है वो कोहनी या रुमाल से ढक लें, ताकि आपके मुंह से या नाक से जो बूंदें निकलेंगी, जो एयरोसॉल निकलेगा वो हवा में फैलता है, जिसकी वजह से और भी लोग, आप चाहे किसी भी चीज़ से पीड़ित हो, चाहे वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो या ना हो, कोई भी, तो आप फिर उसके बाद भी आप क्या करें, ढक ले, ताकि आपकी बॉडी से निकला हुआ जो एरोसॉल या छोटी छोटी बूंदें वो किसी और को जाकर करने लगे, कोई और भी पीड़ित न हो सके। अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, घर पर हैं, क्या कर रहा है कि अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर ही रहें। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप हेल्दी हैं तो घर पर रहने की कोशिश करें, आप बाहर ना जाए बगैर मतलब का। अगर आपको बुखार, खांसी है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, अगर आपको बुखार है, खांसी है और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। आपको स्वास्थ्य सेवा देने वाली संस्था से पहले ही संपर्क कर लें कि मुझको परेशानी हो जाए। घर के लोग, आपको घर के जो सदस्य हैं वो आप डॉक्टर से बात कर लें कि भाई हमको इस तरह की परेशानियां हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, ताकि वे आपको बता दे कि इलाज के लिए कहाँ जाना है। यह आपको बचाता है और वायरस और अन्य संक्रमणों को फैलने से रोकता है। आप सीधे डायरेक्ट अपने मन से कहीं न जाए और न जाने की कोशिश करें। और उसके बाद मास्क जो आज लगाने के बारे में कहा जा रहा है, अगर मास्क सही फिटिंग वाला हो तो मास्क लगाने वाले व्यक्ति से दूसरों में वायरस फैलने से रोकने में मदद मिलती है। अब तो देखते हर आदमी आम हो गया है मास्क लगाना, मास्क पहनना, मास्क एक दूसरे को यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में एक से बढ़कर एक मास्क आ रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बेहतर वाला मास्क हो उस मास्क को लगाएं। और लगाने में क्या करते हैं, आप नाक पर मुँह पर लगाते हैं तो आपके मुँह से और नाक से जो हवाएं निकलेंगी, जो बूंदें निकलती वो फैले नहीं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा मास्क लगाएं जो आपको फिटिंग हो। सिर्फ मास्क लगाकर कोविड-19 से नहीं बचा जा सकता है, हमें साथ में शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। जो 3 गज कहा था, 3 गज या 1 मीटर की दूरी हर हाल में बनाए रखनी चाहिए। और हाथों को साफ रखना होगा। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई सलाह को हर हाल में मानना होगा। वो जो बातें कहें उसको मानने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि वो कहें कुछ और हम कुछ और भी सुनने की कोशिश करें, बल्कि हर हाल में हमें ये प्रयास करनी है कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या जो आपको ऊपर से बातें आती है, कही जा रही जो गाइडलाइन आता है उस गाइडलाइन को हर हाल में फॉलो करनी चाहिए, ताकि ये बीमारी जो आपको महामारी का रूप धारण कर चुका है इससे बचते रहें। और बगैर मतलब कभी कि आप कहीं किसी से मिलने न जाए, किसी से हाथों को शेक न करें, मिलाए नहीं। अब चूंकि दूरी बना कर रखने की जरूरत होती है। अब हम समझते हैं इसके इलाज भी आप कर सकते हैं, खुद की देखभाल कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलाज जो खुद की देखभाल कैसे करें इसके बारे में। तो लक्षणहीन मामले कोविड-19 के हल्के मामले होते हैं। अपने आप को एक हवादार कमरे में सबसे अलग रखें। अगर किसी आदमी को लगे कि हम पीड़ित हो रहे हैं, हमको कोविड-19 हो चुका है या वायरस हमको लगता है हो रहा है, तो इस दौरान करना क्या है, अपने आप को एक हवादार कमरे में सबसे पहले क्या करें, अलग हो जाए। 3 परतों वाले मेडिकल मास्क का उपयोग करें ताकि हमको जो है ये हमसे और किसी और को न फैल जाए। 8 घंटे में इसे बदल दे, या इससे पहले अगर ये गीले या गंदे हो जाए तो क्या करना है, इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो आप मास्क लगाते हैं और आप अलग थलग किसी कमरे में है उसके बाद मास्क लगाने का प्रयास करते हैं, मास्क लगाए हुए हैं, तो 8 घंटे में इसे बदल दें किसी भी तरह से, या नहीं तो गीले उससे पहले अगर गीले हो जाए, गंदे हो जाए तो भी बदलने का कोशिश करनी है। अगर देखभाल करने वाला कमरे में आता है तो उसे और मरीज दोनों को N95 मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर देखने जाता है या नर्स देखने जाती है या कंपाउंडर देखने जाता है पेशेंट को उस रूम में, तो पेशेंट को भी और डॉक्टर या नर्स या कंपाउंडर जो है उन लोगों को N95 जो मास्क आता है, जो डॉक्टर की सलाह के द्वारा बताया गया हुआ है, उस मास्क का उपयोग करें। मास्क को 1%
या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से ही कीटाणु रहित करने के बाद ही फेंकना चाहिए। जैसे हम मास्क लेते हैं, यूज़ करते हैं, उसको कहीं फेंक देते हैं, तो फेंकने के बाद क्या होगा, या तो किसी हवा के ज़रिए उसमें जो आपको वायरस है या बैक्टीरिया जो लगा हुआ है वो उड़ करके किसी और चीज़ में चिपक जाएगा, वहाँ से किसी आदमी या कोई जानवर छुएगा, उसके बाद वो किसी और चीज़ को छुएगा, वहाँ से फैलते हुए फैलना शुरू हो जाएगा। इसे कोशिश करनी चाहिए कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से कीटाणु रहित करने के बाद ही फेंकना चाहिए, ताकि क्या होगा कि आपको उसके अंदर जो कीटाणु है वो मर जाएगा और आप स्वच्छ हो जाएंगे। ये बातें हो गई। आराम करें। अगर किसी आदमी को आप देखते हैं, किसी आदमी को अगर वायरस हो गया भाई या कोरोना हो गया, तो वो आराम करे और पर्याप्त हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए ढेर सारे तरल पदार्थ पिए, क्योंकि आदमी को बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। जब बुखार लगेगा, ये सब होगा, तो पानी की कमी होती है, तो तरल पदार्थ पीते रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। हर समय सांस लेने से जुड़े शिष्टाचारों का पालन करें। आपको सांस कैसे लेना है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही, क्या हो रही है, उसको ख्याल करते हुए रहना है, ताकि डॉक्टरों के संपर्क में हमेशा रहने की कोशिश करनी है। उसके बाद कम से कम 40 सेकेंड के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं। आप सैनिटाइजर का यूज़ करें या साबुन वगैरह से क्या करें, 40 सेकंड तक अपने हाथों को रब करते रहें, मलते रहें। उससे क्या होगा कि आपको आपके हाथ में अगर वायरस कहीं चिपका हुआ है तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। घर के अन्य लोगों के साथ व्यक्तिगत सामान न शेयर करें। अगर आप कोई सामान यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी आदमी के साथ किसी भी सामान को शेयर न करें। उस सामान को आप खुद पर्सनली यूज़ करें या उसको दें। आगे क्या कह रहा है कि कमरे की उन सतहों को 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से पक्के तौर पर साफ करें, जिन्हें अक्सर छुआ जाता है। आप देखते होइएगा कि घर का जो टेबल टॉप हो गया, दरवाजे का नॉब हो गया, हैंडल हो गया, या दरवाज़ा वगैरह हो गया, या जो चीज़ घर में एंटर करते ही छुआ जाता है, उन सब जगहों पर कोशिश करनी चाहिए कि आप 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से पक्के तौर पर उसको साफ करते रहना चाहिए, ताकि कोई आदमी एंट्री करे या कोई छुए तो उस छूने का अगर आप छूते हैं तो आपको भी संक्रमित लग सकता है। तो रोज़ शरीर के तापमान पर नज़र रखें। किसी का तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे के रीज़नों को समझते रहें, उसको आप परखें और उसको नज़र रखें कि हमारा तापमान अभी कितना है, कल कितना था, नॉर्मल है कि नहीं। नॉर्मल नहीं है तो फ़ौरन क्या करें, डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। प्लस ऑक्सीमीटर से रोज़ ऑक्सीजन सैचुरेशन पर नज़र रखें। हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने की दिक्कत नहीं, हवा ऑक्सीजन हमको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। लक्षण में कोई भी बढ़ोतरी नजर आए या कम नजर आए तो इलाज करने वाले चिकित्सक से तुरंत संपर्क करने की कोशिश करनी है। अगर हम देखेंगे कि हमको हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है या ऑक्सीजन लेने में दिक्कतें हो रही है तो सर तुरंत डॉक्टर से, ये नहीं कि हम छोड़ दें कि कोई बात नहीं हम बिल्कुल फिट है, नहीं, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने की कोशिश करें। देखभाल करने वाले के लिए भी निर्देश होता है भाई, हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि देखभाल जो आदमी कर रहा है उसके लिए भी निर्देश होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेशेंट को ही निर्देश दिया गया है, हमारे लिए नहीं, बल्कि देखभाल जो कर रहा है उसके लिए खास कर होता है कि उससे भी फैल सकता है। मास्क देखभाल करने वाले को 3 परतों वाले मेडिकल मास्क पहनना जरूरी है। जो आदमी देखभाल कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई नर्स हो या कंपाउंडर होगा, अगर वो देखभाल पेशेंट को कर रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि 3 परत वाला जो मास्क आता है उस मास्क का इस्तेमाल करें। जिस कमरे में मरीज है उसी कमरे में होने पर N95 मास्क पहनना बेहतर होता है, क्योंकि N95 मास्क में क्या होता है कि जल्दी से वायरस उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते। जब एंट्री नहीं कर पाते आप बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, बिल्कुल आप उससे सेफ रहेंगे। और उस मास्क को लेकर के क्या कहते हैं, फेंक नहीं देना, बल्कि आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से कीटाणु करने के बाद ही उसको फेंकने की जरूरत है। तो कि स्वच्छता पर ध्यान हमेशा रखने की जरूरत है। किसको? आपको जो देखभाल करने वाले उसके लिए निर्देश बता रहे हैं। बीमार व्यक्ति या मरीज के आसपास की चीजों से संपर्क में आने के बाद हाथों की स्वच्छता सुनिश्चित की जानी चाहिए। बीमार व्यक्ति या मरीज वगैरह है जिसके आसपास कोई भी चीज़ वगैरह है, उसके बाद अगर वो आम आदमी भी यूज़ करे तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके संपर्क में आने से पहले उसे क्या करना है,
मरीजों के शरीर की तरल पदार्थ विशेष रूप से मुंह या सांस से निकलने वाले स्राव के सीधे संपर्क से बचे। कोशिश करनी चाहिए कि जो मरीज है उसे जो आपको पदार्थ निकल रहा है, जो मुंह से सांस निकल रही है, किस तरह की परेशानी वगैरह हो रही है, तो जो देखभाल करने वाले व्यक्ति है को यूज करने से क्या कर रहा है कि स्राव के सीधे संपर्क से बचे मरीज की देखभाल करते समय डिस्पोजल दस्ताने पहने। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आदमी देखभाल कर रहा है उसको जो दस्ताने पहनते हैं वो डिस्पोजल होनी चाहिए। किस तरह होनी चाहिए? डिस्पोजल होनी चाहिए। और निकालने का तरीका भी हमको सीख लेना चाहिए ताकि हमारा जो उंगली है वो सब छुए नहीं, कहाँ से खींचना है ताकि आसानी से हमारा हाथ एक दूसरे से, हमारी बॉडी से, हमारी स्किन से लगे नहीं। और निकालने के बाद हाथों की स्वच्छता की सुनिश्चित करें, उसे फिर से रब करें, या करके साबुन से धोए, सैनिटाइज करें। ये करते रहना चाहिए। इस सबसे क्या होगा कि हम बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, किस तरह की बीमारी से बचेंगे और इससे ही बचने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। अब तक हम देख रहे थे कि आपको ये था खुद को देखभाल करना। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, खुद देखभाल करने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि हल्के बिना लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन में इलाज करना चाहिए। अगर से हल्का फुल्का किसी को लक्षण वगैरह है, लगे कि भाई हल्के लक्षण वगैरह तो मेडिकल के हिसाब से कहा है कि बिना लक्षण वाले रोगियों का होम आइसोलेशन उसको घर पे ही रख दे। मरीजों को इलाज कर रहे चिकित्सक के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। क्या कर रहा है कि अगर कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, तो उसको कोशिश करते रहना चाहिए, डॉक्टर को या नर्स वगैरह को उससे बातचीत करते रहना चाहिए और हालात बिगड़ने के मामले में तत्काल रिपोर्ट करनी चाहिए। जैसे देखें कि हालात बिगड़ रहे हैं, किस तरह की परेशानियाँ बढ़ रही है, तो कोशिश करनी है कि जल्द से जल्दी हो सके डॉक्टर को रिपोर्ट करे ताकि डॉक्टर इस बात को जल्दी समझे कि भाई हुआ कि क्या परेशानी वगैरह हो गई। इलाज करने वाले चिकित्सक, जो इलाज करने वाला चिकित्सक होगा, इलाज करने वाले चिकित्सक से परामर्श करके अन्य को, किसी और को मॉर्बिड सांस की बीमारी के लिए दवाएं लेना जरूरी रखें। लेना जरूरी है। क्या रखें? मान लेते कोई आदमी साथ में रह रहा है तो उसको भी हमेशा डॉक्टर की सलाह में ही रहे। वो डॉक्टर अगर है या मर होगा तो उसको अपने लिए भी दवा वगैरह जो होती है उसको साथ में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि हमको भी किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मरीजों को बुखार, नाक और खांसी जैसे लक्षणों के लिए बताए अनुसार एहतियात बरतनी चाहिए। तो मरीजों को बुखार है, बह रहा है, उसका नाक बह रहा है और खांसी जैसे लक्षणों के लिए जिस तरह से बताया जाता है कि एहतियात बरतनी चाहिए, तो हर हाल में कोशिश करनी है कि एहतियात बरतनी चाहिए। उसको किसी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि जो डॉक्टर कहता है उसके अनुसार आपको माननी है, उस बात को एहतियात बरतनी चाहिए। क्योंकि एहतियात बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो आप परेशानी और पड़ सकते हैं और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं। मरीज़ गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं। जो पेशेंट वगैरह हैं, अगर उसके गले में खराश वगैरह आ रहा है तो तकलीफ हो रही सांस वगैरह लेने में, अगर वो गर्म पानी से गरारा करना शुरू करता है तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत वगैरह खत्म हो जाना शुरू हो जाएगा। और गर्म पानी से आपके जो गले में जो बैक्टीरिया वगैरह बैठा हुआ वो खत्म होना शुरू, या 2 बार भाप से सांस लेने से भी सही होना शुरू हो जाएगा। अगर परेशानी अगर हो रही है तो भाप लेते हैं गर्म पानी का तो भी सही होना शुरू हो जाएगा। तो ये बातें थी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की। तत्काल चिकित्सक कब ले? अब क्या कर रहा है कि तत्काल चिकित्सक कब ले, कब हमको तत्काल डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? तो सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन में कमी आ गई है, जिससे सांस ले रहे हैं दिक्कत परेशानियां हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन में परेशानियां हो रही है, सीने में लगातार दर्द बढ़ रहा है, दबाव हो रहा है, मानसिक भ्रम या जागने में असमर्थता हो रही है, तब जाकर कोशिश करनी चाहिए कि अब हमको तत्काल चिकित्सा लेना होगा। अगर हम तत्काल चिकित्सा इस वक्त दौरान नहीं लेते हैं तो और परेशानियां बढ़ सकती है और परेशानी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हम क्या होगा कि दिक्कत और बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो तत्काल चिकित्सा जो बताया जा रहा है ये तो आप समझ लिए कि सांस लेने में दिक्कत होगी तो लेना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन में कमी आएगी तो लेना है,
सीने में लगातार दर्द रहेगा या दबाव सीने में बढ़ता रहेगा तो लेना है। मानसिक भ्रम या जागने में असमर्थता हो तो लेना है। तो इस तरह की परेशानी अगर आ गए तो आपको कोशिश करनी है कि जल्द से जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से तत्काल चिकित्सा लेना शुरू कर दें। अदरवाइज आप परेशानी में पड़ सकते हैं और दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आपको घरेलू उपचार क्या करा है। घरेलू उपचार क्या है? अब तक हम डॉक्टर से लेकर हर जगह पता है, अब घरेलू उपचार को समझते हैं। नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें। अगर आपके गले में खराश है, किसी आदमी के गले में खराश वगैरह आ गया है, तो उस दौरान घरेलू जो उपचार हम बता रहे थे आपको कि नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें। होता क्या है कि नमक के ऊपर भी हमारी एक वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो बनाए हुए हैं। और आपको नमक से संबंधित बातें जानना है कि नमक से कितने फ़ायदे होते हैं और कौन सा नमक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखेंगे। आपको GS टेक्नो वर्ल्ड के नाम से जो चैनल में बनाए हुए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जरूर देखेंगे नमक का क्या क्या फ़ायदे होते हैं, नमक से कितने सारे फ़ायदे होते हैं, कौन सा नमक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा हमारे लिए नुकसानदेह है। तो नमक वाले गर्म पानी को गर्म करने के बाद, सुसुम करने के बाद क्या करना है, उसमें नमक डाल देना है। उसके बाद जब हम गरारा करेंगे तो हमारे बॉडी में जो खराश है, तो आप गर्म पानी में नमक डालकर गरारे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो खराश वगैरह होगा, जो बैक्टीरिया होगा, उस नमक और गर्म पानी की वजह से क्या होता है कि वो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाता है। जब मरना शुरू हो जाएगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, आपका गला साफ हो जाएगा और आप सही हो जाएंगे, जिससे आपको राहत मिलती है और आपके फेफड़ों तक जो बैक्टीरिया वायरस पहुंचने वाला होता है वो वहीं पर ख़त्म होता है और मर जाता है, जिसके बाद आप स्वस्थ होने लगते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, वैसे भी आम दिनों में भी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कभी गला वगैरह जब बैठ रहा हो या खराश आ रही हो तो गर्म पानी का यूज़ करें। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर जब गरारा करना शुरू करेंगे तो आपके गले में अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो वो बैक्टीरिया आपके फेफड़े तक न पहुँचे, आपका गला साफ हो जाएगा और बैक्टीरिया आपके जो गले फेफड़े तक जाने वाला होगा वो भी सही होना शुरू हो जाएगा। गर्म स्थान पर रहें, क्योंकि यह वायरस 35 से 40 डिग्री तापमान पर मर जाता है। बताया जाता है कि जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये आपको जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस 35 से 40 डिग्री तापमान पर ही मरना शुरू हो जाता है। और हमें घरेलू उपचार में कपूर, लौंग, इलायची और जावित्री को पीस कर अपने साथ रखें और समय समय पर सूंघते रहें उसे। और सूंघने से क्या होगा कि लौंग से, इलायची से, जावित्री वगैरह से, कपूर वगैरह से जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस हमारे बॉडी में होता है, वो मरना शुरू होता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वायरस नाक या मुंह के जरिए जाता है। जब सूंघते हैं तो क्या होगा, वो सही होना शुरू होता है, वो खत्म होने लगता है। विटामिन सी युक्त फलों जैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि विटामिन वाले जो भी चीज़ वगैरह है उसको लेते रहें। जैसे संतरे हो गया, मौसमी और हो गया, आंवला हो गया, नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपको विटामिन सी से भरपूर आपको फल मिलते हैं, सामान मिलते हैं, जिसको खाने के बाद क्या कहते हैं, आप किसी भी बीमारी से लड़ने जो कैपेसिटी होती है आपकी बढ़ जाती है। शाकाहारी और हमेशा ताज़ा भोजन बनाएं। कोशिश करनी चाहिए कि हमको शाकाहारी भोजन खाएं, ताज़ा भोजन खाएं। शाकाहारी जो साग सब्जी वगैरह होता है, जो फल वगैरह होता है, उसको खाने की कोशिश। मांसाहार जो होता है, मांस का सेवन करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और खासकर आपको देख लीजिए, फ्रिज में रखी वस्तु जो ठंडी हो जाती है, जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया या कोई भी आपको फ्रिज में रखा हुआ वस्तु को बिल्कुल सेवन नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज, बहुत सारी बीमारियां जो होती है आपको फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं की वजह से होती है। इसे कोशिश करनी चाहिए कि फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल न के बराबर करें। हो सके तो उस रखी हुई वस्तुओं को अवॉइड करने की कोशिश करें, उसका यूज़ बिल्कुल न करें। गर्म पानी पीते रहें, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें गर्म पानी का सेवन करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको गला में अगर खराश वगैरह आ रहा होगा या बैक्टीरिया अगर गला में जाम वगैरह होगा तो वो मरता रहेगा। और गर्म पानी के बहुत सारे फायदे वगैरह है। एक दिन मैं आपको गर्म पानी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा गर्म पानी से कितने सारे फायदे वगैरह होते हैं, जो आपको बहुत ही मजा आएगा सुनने के बाद। उसके बाद घरेलू इलाज में देख लीजिए, काढ़ा, ये घरेलू नुस्खा वगैरह है।
घरेलू नुस्खा क्या है कि काढ़ा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको तुलसी है ना, अदरक, नमक, गोल मिर्च, लौंग, इलायची को पीस कर और पानी में उबाल दीजिए। क्या करना है, इसको पानी में उबाल देना है। और उबालने के बाद क्या करना है, आपको किसी आदमी को खांसी है, जुकाम हो या किस तरह की परेशानी वगैरह है, कोरोना वायरस वगैरह है, इन सब को परेशानी वगैरह है, अगर वो आदमी तुलसी, अदरक, नमक, गोल मिर्च, लौंग, इलायची सबको पीस कर उसको पानी में उबाल कर वो पिएगा, वो आदमी छान करके, छाने के उस पानी को पीने के बाद आप देखेंगे उस इंसान के बॉडी में किसी तरह की परेशानी वगैरह हो, गले में परेशानी हो या फेफड़े में कुछ जाने वाला अगर हो, तो वो सही होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है काढ़ा वगैरह है। काढ़ा के भी बहुत सारे फायदे वगैरह हैं। तुलसी भी फायदेमंद चीज़ है, अदरक भी अच्छी चीज़ है, नमक भी अच्छी चीज़ है हमारे लिए, गोल मिर्च भी अच्छी चीज़। कुल मिलाकर अगर हम इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमें डॉक्टरों की सलाह लेकर के जब टाइम हो जाए तो टीका दिया जा रहा है। टीका से बहुत सारे फायदे वगैरह हैं कि आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा, आप इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा ताकि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कोशिश करनी चाहिए अगर स्थानीय कहीं पर टीका दिया जा रहा है तो आप जाकर टीका भी ले सकते हैं। टीके से फायदा वगैरह है, नुकसान, क्योंकि टीका लेने के दौरान हो सकता है टीका लेने के बाद आपको बुखार वगैरह है, तो बुखार जब आए तो आपको पैरासिटामोल वगैरह जो फीवर की दवा आती है उसको लेते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको बुखार नहीं जल्दी खत्म हो जाएगा और आप टीका लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा और आप बीमारी से लड़ने की क्षमता के अंदर बढ़ जाएगी और जल्दी बीमार नहीं हो। कोरोना वायरस जो आप अटैक कर रहा है उससे बचते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित ये वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया, बताया। ये कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, बताएं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और नोटिफिकेशन जो होता है आपको बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो बनाऊँगा आपको भेजूँ तो आप उसको जैसे ही पहले आप उसको देखें। तो आपको कैसे लगी वीडियो जरूर हमको बताएंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल न भूलें। और अगली वीडियो कौन सी बनानी है उसको आप जरूर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।